ये क्या है? ओह, ये है आपका वो टाइम टेबल जो हर संडे बनता है लेकिन हर वेडनेसडे तक टूट जाता है। और ये ओह, ये आपका वो फॉर्मूला शीट है जो बनाई थी लेकिन कभी भी रिवाइज नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग, ये क्या है? ये आपका सपना है जो आपने सोचा तो बहुत बड़ा था लेकिन उस सपने के लिए कभी भी कंसिस्टेंटली काम शायद उतना नहीं हुआ है। ये सब देखकर कुछ फील हो रहा है अंदर से, या फिर भी ये आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर लग रहा है? मुझसे यूजुअली आप लोग पूछते हो कि मैम कुछ ऐसा बता दो कि 2 महीने में जेईई कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैम 7 दिन में कुछ ऐसा बता दो ताकि 150 प्लस हो जाए, या मैम कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता दो जिससे सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेकिन बेटा, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप 7 दिन मोटिवेशन में रहकर पढ़ तो लोगे लेकिन अगले 14 दिन कंसिस्टेंसी के बिना वेस्ट कर देते हो। आपका पूरा दिन लेक्चर, पीडीएफ, स्ट्रैटेजी वीडियोस और नए टाइम टेबल बनाने में ही निकल जाता है, लेकिन रात को सोने से पहले आपको बस एक ही थॉट आता है, आज भी बस उतनी पढ़ाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और ट्रस्ट मी, जेईई प्रिपरेशन में बच्चे इंटेलिजेंस की वजह से पीछे नहीं रहते हैं। बहुत बार बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी को सीरियसली लिया ही नहीं होता है। तो कैसे हो मेरे चैंपियंस, वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा मार्क्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 4 सीक्रेट जो मैंने सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में ही नहीं बल्कि हजारों एस्पिरेंट को गाइड करते हुए भी पर्सनली नोटिस किए हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखो I will stay consistent, क्योंकि बेटा जेईई क्रैक करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रोज उठकर वापस पढ़ने की आदत चाहिए होती है। और मैं कमेंट में देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने चैंपियंस जेन्युइनली इस जर्नी को सीरियसली लेने वाले हैं। तो चलो अब बात करते हैं उस पहले सीक्रेट की जो डिसाइड करता है कि कोई स्टूडेंट 10 दिन बाद गिव अप करेगा या 2 साल तक कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहेगा। देखो बच्चों, बहुत बार हम कंसिस्टेंसी को गलत तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि एक दिन मोटिवेशन आ जाएगा, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। रोज पढ़ाई होगी, टारगेट्स कंप्लीट होंगे और रूटीन भी मेंटेन रहेगा। लेकिन बेटा, एक्चुअल प्रॉब्लम मोटिवेशन की कभी थी ही नहीं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब 1-2 दिन रूटीन ब्रेक होता है, उसके बाद हम खुद को ही कन्विंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद हम कंसिस्टेंट पढ़ाई कर ही नहीं सकते। फिर धीरे धीरे ये थॉट आने लगता है कि मेरा फोकस वीक है, मैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे बैकलॉग्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। और बेटा, जब आप बार बार ये चीजें खुद को बोलते रहोगे ना, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद पढ़ाई डिफिकल्ट कम और मेंटली एग्जॉस्टिंग ज्यादा लगने लगती है। लेकिन इसी पॉइंट पे टॉपर्स एक चीज बिल्कुल अलग करते हैं। वो अपने रूटीन को परफेक्ट बनाने की जगह उसे ब्रेक नहीं करने देते हैं। मतलब उनके भी लो डेज आते हैं, उनका भी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन वेस्ट नहीं करते हैं। चाहे थोड़ा रिवीजन कर ले, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले या बस नोट्स ही रीड कर ले, वो खुद को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं होने देते हैं प्रिपरेशन से। और बेटा ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इसी चीज से बनती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रोज 12 घंटे पढ़ना है। कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मतलब होता है कि आपको अपना रूटीन टूटने नहीं देना है। और बच्चों, कंसिस्टेंसी सिर्फ इसलिए खराब नहीं होती कि आप पढ़ नहीं रहे हो। बहुत बार कंसिस्टेंसी इसलिए ब्रेक होती है क्योंकि आप हर थोड़े दिन में अपना पूरा अप्रोच ही बदल देते हो। इसलिए चलो अब बात करते हैं हमारे सेकंड सीक्रेट की। बच्चों, मैं मानती हूँ जेईई प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती है, प्रॉब्लम उसे बार बार चेंज करने की होती है। और मैक्सिमम एस्पिरेंट यही करते रहते हैं इवन विदाउट रियलाइजिंग इट। कभी किसी टॉपर का रूटीन देख लिया, कभी यूट्यूब पर कोई नई स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई, कभी किसी दोस्त ने बोल दिया कि ये वाली बुक ज्यादा बेटर है, और फिर अचानक से लगने लगता है कि शायद हमारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद क्या होता है? नया टाइम टेबल, नए रिसोर्सेस, नई प्लानिंग और नई बुक्स। अब ये सब करके शुरू में तो लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि अब प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट हो गई है, लेकिन धीरे धीरे एक्चुअल प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। आपका फोकस पढ़ाई से ज्यादा परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने में चला जाता है, और इस चक्कर में
ना कोई बुक प्रॉपर्ली कंप्लीट हो पाती है, ना रिवीजन स्टेबल रह पाता है, ना कंसिस्टेंसी बिल्ड हो पाती है। इसलिए हर बार कंफ्यूजन होने पर स्ट्रैटेजी चेंज करना एक जरूरी स्टेप नहीं होता है। कभी कभी सिर्फ उसी प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहना ज्यादा जरूरी होता है। मुझे उम्मीद है मेरे चैंपियंस को समझ आ रहा होगा, लेकिन 2 सेकंड का पॉज लेके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आप सबके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। अब बच्चों, बात करते हैं हमारे थर्ड सीक्रेट की, और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट रिलेट करेंगे। बहुत बार क्या होता है, आप पढ़ने तो बैठ जाते हो, लेकिन जैसे ही कोई बोरिंग या डिफिकल्ट चैप्टर खुलता है तो थोड़ी देर के बाद आपका फोकस ब्रेक होने लग जाता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पढ़ने का मन नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बार सिर्फ अप्रोच की होती है, क्योंकि जब भी आप डायरेक्टली कोई हैवी टॉपिक स्टार्ट करते हो, उसी टाइम आपका माइंड नेचुरली उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि 5 मिनट में फुल कंसंट्रेशन आ जाएगा, लेकिन बेटा ये आपका दिमाग है, टीवी का रिमोट थोड़ी ना है, उसे भी थोड़ा सा वार्म अप चाहिए होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्लेयर ग्राउंड में आते ही डायरेक्टली फुल स्पीड नहीं भागता है, पहले बॉडी को वार्म अप करता है। और पढ़ाई में भी आपको वही करना होता है, यानी खुद को पहले स्टडी मोड में लाना होता है। करना कुछ नहीं है, हर स्टडी सेशन की स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चैप्टर को मत स्टार्ट करो। पहले कुछ इजी सा स्टार्ट कर लो, जैसे फॉर्मूला रिवीजन कर लो या कोई शॉर्ट नोट्स की रीडिंग कर लो, क्योंकि जब भी आप इजी टास्क से स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट करने लग जाता है और वही डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी कंपैरेटिवली मैनेजेबल फील होने लगता है। और बच्चों, अब आते हैं हमारे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट पर। ये देखने में तो छोटा सा चेंज लगता है, लेकिन आपकी पूरी प्रिपरेशन का अप्रोच बदल सकता है। देखो बेटा, आप में से ज्यादातर बच्चों का फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि आज कितने घंटे पढ़े, और आप सब एक दूसरे को बड़ा खुश होकर बताते हो, मैंने तो 10 घंटे पढ़े हैं। लेकिन बेटा, एक दिन 10 घंटे पढ़ना खुश होने वाली बात नहीं है। और टॉपर्स बच्चे भी बहुत बार इस तरीके से नहीं सोचते हैं। वो खुद से ये नहीं बोलते कि आज हम 12 घंटे पढ़ेंगे, वो बोलते हैं आज मुझे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, फिजिक्स का ये टॉपिक करना है या मैथ्स की ये डीपीपी कंप्लीट करनी है। और आपको जरूर लग रहा होगा कि मैम इसमें तो कोई फर्क है नहीं। और बेटा ट्रस्ट मी, इन दोनों सेंटेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ टाइम काउंट कर रहा है और दूसरा एक्चुअल प्रोग्रेस। क्योंकि जब आपका गोल स्पेसिफिक होता है ना, तो ब्रेन को भी क्लियर होता है कि एग्जैक्टली क्या कंप्लीट करना है, और वही चीज कंसिस्टेंसी को इजी बनाती है। नहीं तो क्या होता है, आप डिसाइड करते हो कि आज 10 घंटे पढ़ोगे, लेकिन किसी दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको गिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? फिर लगता है कि आज का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया, और धीरे धीरे वही थॉट कॉन्फिडेंस को डैमेज करने लग जाता है। और दूसरे साइड देख लेते हैं, जब आप हर दिन छोटे छोटे मेजरेबल टारगेट्स कंप्लीट करते हो तो नेचुरली एक अचीवमेंट फील होती है, और आप मानो या ना मानो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। इसलिए अब हर वीक नई प्लानिंग ढूंढने से ज्यादा फोकस एग्जीक्यूशन पे करो, क्योंकि एंड में आईआईटी उन्हें ही मिलती है जो लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही डिटेल्ड रोड मैप और स्ट्रैटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। So see you in the next video. Bye bye.